मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन कल जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ उसमें मजहब पूछकर ही गोली मारी गई थी। पूछा गया कि आपका मजहब क्या है, और जिसने ही बताया कि हम हिंदू हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और जो लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, क्लियर हो चुका है कि आतंकवाद का भी मजहब होता है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आप समझ चुके हैं, क्योंकि अगर मैंने बात बोल दी तो भारत के अंदर कुछ लोगों को मिर्च लग जाएगी। और बड़ी हैरानी की बात है कि यहां पर देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है और कुछ लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पर हंस रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही है। अगर ये हिंदू ना होते तो शायद आज ये जिंदा बैठे होते, किसी और धर्म से होते तो शायद ये जिंदा बैठे होते, और अगर ये मुसलमान होते तो जरूर जिंदा बैठे होते, क्योंकि आतंकवादियों ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारा, जो मुसलमान था उन्हें नहीं मारा। एक कपल घूमने गया था, शादी के बाद भेलपूरी खा रहा था। आतंकवादी वहां पर आते हैं आर्मी वाली ड्रेस में, उनसे पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है। वो बताते हैं अपना धर्म, तो उन्हें भून दिया जाता है गोलियों से। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे ही मार दो, तो वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं मारेंगे, अपनी सरकार को तुम्हें सब कुछ बताना है कि यहां पर क्या क्या हुआ था। मतलब वहां के बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कल वहां पर क्या क्या हुआ होगा, तस्वीर क्या होगी। फैमिली आ रखी थी एक, उनके पिता को मार दिया गया, बेटे और मां को छोड़ दिया गया, पिता को मार दिया गया, और उन्हें भी यही कहा गया कि अपनी सरकार को बताना कि यहां पर क्या क्या हुआ था। जो लोग अपना धर्म छिपा रहे थे, जिन्हें डर लग रहा था, वो समझ चुके थे कि अगर बताया कि हम हिंदू हैं तो हमें मार दिया जाएगा। तो उन लोगों से कहा गया कि नमाज पढ़ो। जो नमाज नहीं पढ़ पाया उसे गोली मार दी गई। जिन पर थोड़ा सा भी शक हुआ, कहा अपनी पैंट उतारो, चेक करेंगे कि तुम मुसलमान हो या फिर हिंदू हो। पैंट उतारी, चेक करा, हिंदू निकला, गोली मार दी। कल इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी, और अब पूरा भारत बस एक सुर में कह रहा है कि हमें अब बदला चाहिए। अब मोदी जी और अमित शाह जी आपके भाषण से काम नहीं चलेगा। अब आपको पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना होगा। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी संगठन है। तो आप समझ सकते हैं कि इस आतंकी हमले में पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ है, या फिर कह लीजिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान है। भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको बता दूं, पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। 26 लोगों की अब तक देखिए इसमें मौत की पुष्टि हो चुकी है, और अभी भी ये जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ सकता है। यह आतंकी हमला जो हुआ है इसमें 26 लोगों की मौत हुई है, और यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह आतंकी हमला तब होता है जब भारत में दिल्ली के अंदर वक्फ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर यह हमला हो जाता है। अब ये संयोग है या फिर एक सोची समझी साजिश है, मुझे नहीं पता। यह आप लोग भी जानते हैं कि भारत के अंदर कितने आतंकवादी छुपे हुए हैं, उन्हें किस तरह से लोगों ने पनाह दे रखी है। मैं सभी मुसलमानों पर सवाल खड़े नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन मुसलमानों पर सवाल खड़े कर रहा हूं जो लोग इस हमले के बाद खुशी मना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट करी जाती है एक न्यूज़ चैनल के द्वारा, जिसमें बताया जाता है कि पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें इतने सारे हिंदू मारे जा चुके हैं। उस पर ये 6 मुस्लिम हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। ये 6 मुस्लिम थे। जो पूरा ये प्रोसेस होता है, इसमें इस पर थोड़ी देर क्लिक करते हैं, उसके बाद एक हंसने वाला इमोजी आता है, और उसके बाद ही उस पर क्लिक करते हैं। आप समझ सकते हैं कि सारी हदें पार हो गई है। यहां पर क्या चल रहा है? ये आपके देश में एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है और आप उस पर हंस रहे हैं। और आपको बता दूं,
कश्मीर के अंदर हिंदू होना वाकई में गुनाह हो चुका है। अगर कश्मीर में कोई हिंदू है तो उसे आने वाले समय में भी शायद मौत की घाट उतार दिया जाएगा। और ये सिर्फ कश्मीर नहीं, शायद आने वाले समय में ये पूरे भारत की स्थिति होगी। अगर भारत सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, कड़े से कड़ा कदम नहीं उठाती है, तो शायद आने वाले समय में पूरे भारत की ये स्थिति होने वाली है। जब द कश्मीर फाइल्स आई थी, जो मूवी आई थी, उस पर तमाम लोगों ने कहा कि इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा है। तमाम राजनेता बोलते नजर आए। चलिए, वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगेंडा था, तो फिर ये क्या था? आतंकवादी मजहब पूछ रहे हैं, आपका मजहब क्या है? जब आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता तो फिर गोली मजहब पूछकर क्यों मारी गई? क्यों पूछा गया कि आप किस धर्म से हो? ना उनका शहर पूछा, ना उनका राज्य पूछा, ना उनकी जाति पूछी, सिर्फ पूछा गया उनका धर्म। और जो हिंदू निकला उसे मौत के घाट उतार दिया गया, लाशों के ढेर बिछा दिए गए। एक के बाद एक वीडियो जम्मू कश्मीर के पहलगाम से सामने आए। महिला रोती और बिलखती हुई नजर आ रही थी, कह रही थी मेरे पति को बचा लो, लेकिन उनके पति को लोग नहीं बचा पाए। जम्मू कश्मीर का जो आम मुसलमान था, जो वहां का रहने वाला था, उन्होंने मदद करने की पूरी कोशिश करी। जम्मू कश्मीर में रात को एक कैंडल मार्च भी निकाला गया। लेकिन यहाँ पर सवाल जरूर खड़ा होगा कि आखिरकार आतंकवादियों ने मारने से पहले लोगों से उनका मजहब क्यों पूछा। आपको बता दूं, इन 26 लोगों में से एक मुसलमान की भी मौत हुई है। इन 26 लोगों में से एक मुसलमान की भी मौत हुई है। ये नहीं पता कि उसका कारण क्या था, लेकिन बाकी 25 लोगों से उनका मजहब पूछा गया। मैं सभी मुसलमानों पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, क्योंकि एक मुसलमान वो भी था जो वहां पर उन लोगों की मदद कर रहा था, जो पर्यटक थे, जिनके परिवार को मौत की घाट उतार दिया गया था। उन लोगों की जो मुसलमान मदद कर रहे थे, एक मुसलमान वो भी था। और एक ये मुसलमान ये भी है जो सोशल मीडिया पर हंसने वाले इमोजी बना रहा है। सवाल तो जरूर खड़ा होगा, और सवाल अब पूरी कौम पर खड़ा होगा, क्योंकि इन आतंकवादियों ने मजहब पूछकर पूरी कौम पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि जितना मैं जानता हूं, इस्लाम नहीं सिखाता है कि निर्दोष को मारो। इस्लाम नहीं सिखाता है कि जबरदस्ती किसी से उसका धर्म परिवर्तन कराओ। इस्लाम ये सब नहीं सिखाता है। और जो एक सच्चा मुसलमान है, वो ये सब बातें नहीं मानता है। वो नहीं मानता इन सब बातों को, जो सच्चा मुसलमान है। लेकिन जिन लोगों के मन में अपने धर्म को लेकर इतनी कट्टरता ठूस दी जाती है उनके दिमाग में, वही लोग आगे चलकर आतंकवादी बन जाते हैं, जैसा कि देखने को मिला है। ये जितने भी लोग थे, जितने भी वो टेररिस्ट थे, सब मुसलमान थे। मुझे इस बात को कहने में कोई डर नहीं लग रहा, सब मुसलमान थे। सबका कनेक्शन पाकिस्तान से है। सबका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से है। लश्कर तैयब का ही संगठन है TRF, आप ये समझिए। और लश्कर तैयब पाकिस्तान का आतंकी संगठन है। सबका कनेक्शन पाकिस्तान से, और सभी जो थे वो मुसलमान थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग किस इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे थे, किस इस्लाम धर्म को वो लोग फॉलो कर रहे थे। बस अब देश को इंतजार है कि भारत की जो सरकार है, कब वो पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेगी। आखिरकार कब? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह के हमले हमारे देश में करे गए हैं। पहली बार नहीं हुआ। इस हमले को याद जरूर रखा जाएगा, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई, ना तो उन तस्वीरों को कभी भुलाया जाएगा और ना ही इन आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा। आज भारत का बच्चा बच्चा सिर्फ एक सुर में ये कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, और भारत का हिंदू भी ये कह रहा है कि अगर अपने ही देश में इतनी ज्यादा आबादी होने के बाद हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा इस देश में रहने का? सवाल सीधा है और जवाब भी देना पड़ेगा। अगर मोदी शाह भी चुप्पी साधते हैं इस मामले पर, तो देखिए सवाल जरूर खड़े होंगे। अब बदला जरूर लेना होगा। आखिर में अब आप लोगों को उन लोगों के नाम बताते हैं जो लोग इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। सुशील नोटियाल, सैयद अली हुसैन, हेमंत सुभाष जोशी, विनय नरवाल, अतुल श्रीकांत मोनी,
नीरज उदवानी, बित्तन अधिकारी, सुदीप न्यूपॉन, शुभम द्विवेदी, प्रशांत कुमार सतपति, मनीष रंजन, एन रामचंद्रा, संजय लक्ष्मण लाली, दिनेश अग्रवाल, समीर गुहार, दिलीप दसाली, जे सचंद्र मोली, मधुसूदन सोमेस्ती, संतोष झागड़ा, मंजुनाथ राव, कस्तूबा गणवोते, भारत भूषण, सुमित परवार, यातेश परमार, तागे लाइंग, शैलेश भाई, ये वो लोग हैं जो इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। द न्यूज़ 15 की तरफ से इन लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।